मुझे दुनिया सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, एक बात समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह भला मुबारक जिंदा खुदा है। और सच में जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ यदि चलते हैं तो खुदावंद आपको जय देता है। और वो जय के उत्सव में लेके चलने वाला सच्चा जिंदा सामर्थ्य खुदा है। आज के दिन इस संडे वर्शिप में आपके साथ हैं और बड़ा खास मैसेज भविष्य ने मुझे दिया है जो मेरे आपके जीवन के लिए बड़ा एक अहम मैसेज है। इस समय अगर आप हमारे साथ में ऑनलाइन कहीं से भी जुड़े हैं, आप जरूर से जुड़े रहें, ना जाएं। और यदि अगर ऑफलाइन आप हमारे साथ इस समय से इबादत में बैठे हुए हैं तो आप जरूर से बैठे रहें, खुदा की इबादत करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। और आज इस बड़े खास मैसेज को जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आपको दिया है सुने कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी आपकी जिंदगी और मेरे आपके जीवन से क्या चाहता है खुदा, और किस तरह से मैं और आप अपने आप को खुदा के और अनुग्रह में आगे बढ़ाएं ताकि सच में शैतान की हर चाल से मैं और आप अपने आप को बचा सकें।
आज की शाम आपके पास यदि बाइबल है, आप जरूर से मेरे साथ पढ़िएगा। पहला पतरस की पत्री, पहला पतरस उसके 5 अध्याय के 8 पद को आप मेरे साथ पढ़िएगा और सुने कि परमेश्वर का वचन मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए क्या है। साचेत हो और जागते रहो, साचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बड़ी अहम मैसेज है परमेश्वर की तरफ से मेरे आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए। साचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कि किसको किस समय फाड़ खाए। आप जरा से ढीले पड़े, जरा सी सावधानी आपने छोड़ी और आप समझिए कि आप गड्ढे में गए। परमेश्वर का वचन बता रहा है साचेत हो और जागते रहो। बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इस युग में, इस समय में अपने आप को जागरूक करना, जागते रहना। और जब आप अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, जाग रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसलिए जागना है कि ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फाड़ खाए। छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी को, जीवन को बर्बाद कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, और शैतान पूरी तरह अपने चुंगल में पकड़ लेता है। और जब शैतान यदि अगर चुंगल में पकड़ लेगा तो फिर वो आपको फाड़ खाएगा। बाद में लिखा, और छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की वारी को बर्बाद कर देती हैं, नाश कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां, यहां पे है परमेश्वर का वचन, साचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई। शेर आपने देखा होगा, गरजने वाला शेर, दम अटैक। सिंह की नाई इस खोज में है कि किसको किस समय फाड़ खाए। मेरे भाई और मेरी बहन, जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप जरा ढीले पड़े और शैतान एकदम मुंह फैलाए खड़ा हुआ है कि तुरंत आप अटैक करे और आपको फाड़ खाए। शैतान से बचने के लिए बाइबल बताती है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो भविष्य के आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जब आप आत्मा के अनुसार अपनी जिंदगी, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तब आप शैतान को किसी भी कीमत पर मौका नहीं देंगे। क्या फिर आप जब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को जब आप अपने कानों में सुन रहे हैं, तब आप पहचान पाएंगे कि ये शैतान की आवाज है या फिर ये खुदा की आवाज है, जो खुदा की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। बाइबल बताती है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन्हें शैतान किसी भी तरह से छू नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये लोग जो हैं ये परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब शैतान को मौका नहीं मिलता कि वो आपको फाड़ खाए, क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तब आप यूं समझिए कि पूरी तरह से, पूरा एक कब्ज, पूरी तरह से आपको ढांप रखा है पवित्र मसीह ने। जैसे यदि अगर आपने मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी को आपने देखा होगा, और मुर्गी के साथ जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जब वो उन्हें यदि अगर बाहर मैदान में घुमा रही है, मुर्गी अपने बच्चों को घुमा रही है मैदान में, और यदि अगर वो किसी जंगली जानवर को या किसी डर को आते देखती है, तो मुर्गी यूं करके तुरंत अपने पर फैलाती है और सब बच्चे जो है मुर्गी के नीचे आ जाते हैं। और उस वक्त
जब बच्चे मुर्गी के नीचे आ जाते हैं तब बच्चे नहीं दिखाई देते, तब सिर्फ मुर्गी दिखाई देती है। बच्चे नहीं दिखाई देते, सिर्फ मुर्गी दिखाई देती है, क्योंकि वो बच्चे पूरी तरह से मुर्गी के परों के अंदर छुप जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र का वचन बता रहा है, साचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाई। जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र के आत्मा के चलाए चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो इसलिए शेर उन्हें नहीं फाड़ खाएगा क्योंकि ये व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सर से लेके पैर तक पूरा एक चोगा, एक गाउन पहन रखा है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, पवित्र की सामर्थ से जब भरे हैं, तो पूरी तरह से ये व्यक्ति छुपा हुआ है और पवित्र की सामर्थ, पवित्र दिखाई दे रहा, पवित्र पावर दिखाई दे रही है। जब पवित्र की पावर, पवित्र की सामर्थ आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से दिखाई दे रही है, तब कोई भी दुनिया की ताकत आप पर अटैक करने वाली नहीं है, आपको पकड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से पवित्र की सामर्थ दिखाई दे रही है। पवित्र का वचन कह रहा है कि जागते इसलिए रहो ताकि शैतान ऐसा ना हो तुम्हें फाड़ खाए। मेरे भाई और मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह से जागरूक हैं, किस तरह से सावधान हैं, लेकिन आज के इस युग में बहुत ज्यादा जरूरी है सावधान रहना। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को बिल्कुल साचेत रखना। साचेत हो, जागते रहो ताकि शैतान के चुंगल में ना पड़ो। शैतान अपने अपने तरीके से आपको गिराएगा। आपने अगर बाइबल पढ़ी है, आपको नॉलेज होगी, फक तरीके से आपको गिराएगा। बहुत ढेर से जिक्र आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगे अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, किस तरह से शैतान लोगों को गुमराह करता है, किस तरह से अपने जाल में फंसाता है, और फिर ऐसा फंसाता है कि व्यक्ति उसके चुंगल से निकल नहीं पाते। और से यही चाहता है कि मैं और आप उसके चुंगल में ना फंसे, मैं और आप उसके जाल में ना फंसे। और जब यदि अगर मैं और आप उसके चुंगल से निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे भाई और मेरी बहन, पवित्र का वचन अगर आप पढ़िए, जागते रहने की बात है, सचेत होने की बात है, ताकि शैतान ना फाड़ खाए। आपने बाइबल पढ़ी होगी, आपको याद आएगा किस तरह से जब आप पवित्र में सही मार्ग में चल रहे होते हैं, बिल्कुल सही, और तब फिर धीमे से चुपचाप शैतान आपके जीवन पर अटैक करता है, और वो ऐसा अटैक करता है कि फिर उससे निकलना नहीं जाता। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप उस उलझनों में उलझते चले जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी है, हमारे जीवन की कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसकी वजह से हम पर शैतान अटैक करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अगर आप ये चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके खानदान पर अटैक ना करे, उससे बचने का मैं एक सिंपल और बड़ा आसान सा तरीका आज की शाम आपको बता रहा हूं। क्योंकि शैतान जो है वो आपको दिखाई नहीं देता, व्यक्तिगत रूप से वो आपको नहीं दिखाई देता। अटैक वो कब कहां से कर रहा वो भी नहीं दिखाई देता, किस पर अटैक कर रहा है ये भी नहीं दिखाई देता। इससे बचने के लिए आप एक काम करिए, मैं बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप शैतान के चुंगल से बच जाएंगे और आप बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर हमारे जीवन में या हमारे घर में मच्छर होते हैं, आप मार्ग पर निकले हैं और आपको लग रहा है कि रास्ते में मच्छर बहुत हैं, अंधेरे में आपको जाना है, तो आप उसका इंतजाम करके निकलते हैं। घर से इंतजाम करके निकलते हैं, जस्ट लाइक कि आपने ओडोमॉस लगा लिया, कुछ नहीं तेल लगा लिया, आप कुछ ऐसा इंतजाम करके निकलते हैं कि मच्छर आपको ना काटे।
आप अपने घर में यदि अगर हैं और आपको पता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर है, तब अपने घर में आप इंतजाम करते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटे, आपके परिवार को ना काटे और आप आराम से सोएं। उसके लिए आप कोशिश करते हैं महंगे से महंगा ऑल आउट, महंगे से महंगा मोर्टीन, गुड नाइट या और भी कुछ जो मच्छर को भगा सकती है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वो चीज आप अपने घर में लाकर लगाते हैं ताकि मच्छर आपके घर में एंट्री ना करें। जस्ट लाइक कि आपने जब वो ऑल आउट मोर्टीन या जो भी मच्छर भगाने के लिए लगा रखा है, तब उस समय जब तक वो जल रहा है आपके रूम के अंदर, आपके घर में, आपके कमरे में मच्छर एंट्री नहीं करते, क्योंकि वो आपने लगा रखा है जिसकी खुशबू से मच्छर भाग रहे हैं और आप तक नहीं आ रहे। और ये वाला काम आप हर दिन करते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटे, आपके परिवार को ना काटे और आप बिल्कुल आराम से सोएं, आराम से उठें, बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहें। ये वाला काम आप हर दिन करते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, आप हर दिन एक काम जरूर करना शुरू कर दीजिए। परिवार के साथ बैठिए, कहीं से भी जो भी आपको याद आता है, एक या दो गीत आप गाइए। बाइबल आपके घर में अगर है, सो फास्ट गुड नहीं है, आप ले लीजिए, बाइबल परचेस कर लीजिए। कहीं से भी आपको अगर नहीं आ रहा पढ़ना, कोई बात नहीं, अपने बच्चों से पढ़वाइए। आप यदि पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं पढ़िए। परिवार के लोगों को बैठाइए, एक या दो गीत गाइए, आराम से बाइबल पढ़िए, नंबर वाइज एक दूसरे के साथ एक के बाद एक सब लोग छोटी छोटी अपनी छोटी बड़ी जैसी बात है, सब लोग दुआ करें। एक पारिवारिक दुआ इस तरह की करके आप सोइए जिस तरह आपके घर के अंदर ऑल आउट मोर्टीन, उसका धुआं, उसकी स्मेल भरी है, खुशबू भरी है और कोई भी मच्छर आपके घर के अंदर नहीं आता। जब आपने गीत गाया है, आप सबने बाइबल पढ़ी है, आप सबने दुआ करी है, आपके मुंह से निकली परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर, ये सामर्थ आपके घर के अंदर है। कोई भी दुनिया की शैतानी ताकत, भूत प्रेत, बीमारी, परेशानी आपको नहीं छुएगी उस वक्त जब आपके घर के अंदर सामर्थ है। जैसे कि आपके घर के अंदर यदि अगर आपने कुछ भी जला रखा है, उसकी साफ पावर, जब स्मेल, खुशबू दिखाई दे रही है, तो उससे आपके घर के अंदर मच्छर नहीं आते। वैसे ही जब परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में दिखाई देगी, तब कोई भी शैतानी ताकत आपके घर में नहीं आएगी। साचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान, आप शैतान के चुंगल से बच जाएंगे, शैतान आपको नहीं छुएगा क्योंकि आप बिल्कुल आराम से रहेंगे। परमेश्वर का सेवक जिसका जिक्र दानियल है, जिसका नाम दानियल है और ये आपको दानियल की बुक में मिलता है 6 अध्याय में। आप अगर इस सेवक के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या करता था मालूम आपको? जब ये पता चल गया कि दानियल को उठा के शेरों की मान में डाल दिया जाना है, राजा ने इस पर साइन कर दिया है, अब दूर दूर तक बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्या करा दानियल ने? दानियल किसी पास मदद मांगने गया, किसी की खुशामद करने गया, किसी को बात करने गया, क्या कहा आखिर? परमेश्वर का वचन बताता है कि दानियल किसी के पास नहीं गया, जैसे अपने रीति रिवाज के अनुसार पहले प्रार्थना करता था, ये वैसे ही फिर भी प्रार्थना कर रहा है ये सारी बातों को सुनने के बाद कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं सिरों बांधने चला जाऊंगा। ये दुआ कर रहा है और इस दुआ का रिजल्ट ये है कि आप बाइबल पढ़िएगा कि जब इसे शेरों की मान में डाल दिया गया और ये पूरी रात शेरों की मान में पड़ा रहा शेरों के साथ में, परमेश्वर का वचन बताता है किसी भी शेर ने दानियल की कुछ भी हानि नहीं करी। किसी भी शेर ने, शेर आसपास घूमते रहे, दानियल को छुआ नहीं, दानियल को कोई हानि नहीं पहुंचाई, दानियल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब राजा दौड़कर आया, राजा ने यही कहा, हे जिंदे खुदावंद खुदा के बंदे, जागते रहो। पवित्र मसीह ने यही कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज हमारे परिवारों की,
हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की, हमारे घरों की प्रार्थनाएं खत्म हो गई हैं। चर्च तो सिर्फ हम इसलिए जा रहे हैं कि हम अपने नाम बढ़ाई के लिए जा रहे हैं, दिखाने के लिए जा रहे हैं, अपने को ऊपर दिखाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत, हमारी पारिवारिक प्रार्थनाएं, हमारी नम्रता, दीनता, हृदयता, सहनशीलता, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। परमेश्वर का वचन, साचेत को जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में किसको किस समय फाड़ खाए। यदि इस फाड़ खाने वाले शेर से बचना है तो आपको अपने परिवार में बैठकर पारिवारिक प्रार्थना करना कंपल्सरी है। अगर आज के इस युग में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शैतान के चुंगल से बचे रहें, आप बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहें, तो मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए है। और वो ये कि आपको लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार पारिवारिक प्रार्थना करना है, लगातार बाइबल पढ़ना, लगातार दुआ करना है। जब आप ये वाले काम कर रहे हैं तब परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के अंदर भरी है। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में भरी है, कोई भी शैतानी ताकत आपके घर के अंदर नहीं आएगी। कोई भी शैतान आपके बच्चों को नहीं छुएगा, आपके परिवार को नहीं छुएगा उस वक्त जब परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के अंदर भरी है। जैसे ऑल आउट प्रोटीन, ये समथिंग कुछ भी आपने जला रखा है, जब वो आपके घर में जल रहा है तो मच्छर आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तेज स्मेल है जो बाहर तक मच्छर को परेशान कर रही है। वैसे जब आप इबादत करेंगे, परमेश्वर की तेज सामर्थ आपके घर के अंदर काम करेगी और कोई भी शैतानी ताकत आपके घर में एंट्री नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान के चुंगल से बचें, आपके बच्चे शैतान के चुंगल से बचें, तो बड़ा जरूरी है खुदा के अनुग्रह में आगे बढ़िए, खुदा की आवाज को सुनिए और उस मार्ग पे जाइए जिस मार्ग पे खुदा यीशु से आपको ले जाना चाहता है। तो आइए आंखें बंद करेंगे, हम लोग दुआ मांगे। हमसे प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु से, अपने सब भाई बहनों के लिए मेरे खुदा जो ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर आपकी इबादत करी है, इन सब के लिए आपका सेवक दुआ करता है कि जिंदगी में जीवनों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए मेरे खुदा। यदि कोई बीमार है कि बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए। मेरे प्रभु, जितने लोगों की निवेदन है इन सब के जीवन पर अनुग्रह करिए, एक एक को बरकत दीजिए। यहाँ पे बैठे एक एक व्यक्ति को पहुंचे आपके लोगों में छुपाते। यदि कोई बीमार है प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ उड़ा के चुने, एक एक बीमार को चंगा करें। जो ऑनलाइन हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े पहुंचे, इन सबको ब्लेस करिए, बरकत दीजिए, इनके परिवार को बरकत दीजिए। आपका वचन हमारे जीवन 100 गुना फल लाए। हम सब दिन ब दिन आपके अनुग्रह में, आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत तब से लेकर अब तक बाद इस स्थान के साथ तमाम कुल जान विश्वास होते रहे, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अगर स्पेशल दुआ करना चाहते हैं जरूर संपर्क करें और मेरी दुआएं लगातार आपके साथ है।